जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रेफ्रिजरेटर जब रेगुलर चलता रहता है तो इसको क्या फॉल्ट होता है। इसका थर्मोस्टेट का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो थर्मोस्टेट को जब आप चेंज करते हैं तो उस पे क्या आपको सेफ्टी करनी पड़ती है, वो कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी, तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। थर्मोस्टेट कैसे तब्दील करते हैं, अगर तो आप लोगों को नहीं पता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों ने ये जितना भी आप लोगों का यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, तो ये सामान आप लोगों ने निकाल लेना है। तो यहाँ पे थर्मोस्टेट साइड पे भी लगा होता है, कुछ के यहाँ पे लगा होता है, कुछ के यहाँ पे लगा होता है। तो चलो इसको खोल के बताता हूँ आपको। इसके पेज खोल लेते हैं, यहाँ पे सामान निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, रेफ्रिजरेटर मुकम्मल तौर पे खाली हो चुकी है। यहाँ से अब काम करना आसान हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर को मैंने ऑफ किया हुआ है, इसका स्विच भी निकाल लेते हैं। जी तो दोस्तों, थर्मोस्टेट वाली डब्बी उतर चुकी है। अभी मैं थर्मोस्टेट को उतार भी लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ थर्मोस्टेट कैसे उतरना है। आप लोगों ने ये नाप पहले उतारनी है। यहाँ पे फिटिंग होती है, इसके अंदर पेच लगा था, फिर ये फिटिंग ऊपर आ जाएगी इसकी। जी तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, ये वायरें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये मेन वायर है और ये वापसी की वायर है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये बल्ब की वायर है, जो बल्ब को डायरेक्ट चलाती है कि बल्ब रेगुलर चलता रहे। और ये जो आप वायर देख रहे हैं, ये अर्थ की वायर है। और यहाँ पे जो खाली पॉइंट आप लोग एक देख पा रहे हैं, ये वाला, ये हीटर का पॉइंट है। तो हीटर इसका है ही नहीं, इसके अंदर हीटर उतारा हुआ है पहले से ही। तो अभी इसकी वजह से हीटर का वायर यहाँ पे नहीं लगेगा। और ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसकी जो फिटिंग है बेलो की, यहाँ पे पाइप की, यहाँ पे ये थर्मोस्टेट का जो हीटर सेंस करता है, ये जो तार का यहाँ पे ऑप्शन है वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको भी उतारना पड़ेगा। तो जी तो दोस्तों, पहले उतर चुकी है। अब हम इसकी वायरें भी उतार लेते, फिर आपको बताता हूँ ये वायरें ये वायरें किस किस जगह पे लगेंगी, कैसे लगेंगी। तो ये थर्मोस्टेट हमारा कंप्लीट यहाँ पे निकल चुका है। अब दूसरा थर्मोस्टेट ले लेते हैं, जिसकी फिटिंग बनानी है, आपको दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों थर्मोस्टेट हमने न्यू ले लिया है यहाँ पे, तो इसकी अब फिटिंग कर लेते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये आप लोगों ने पहले वैल्यू जो है इसकी, वो फुल अपने ओपन कर लेनी है इसकी ऐसी। सबसे पहले आपने बैलो की इसकी बैक साइड से प्लेट से ऐसे गुजार देना नीचे वाली साइड से। तो ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बैलो नीचे आ चुकी है। तो यहाँ पे बैलो नीचे आ चुकी है। अब इसकी फिटिंग भी कर लेते हैं आगे। इसके अंदर आप लोगों ने ऐसे इसको रख लेना है, ऐसे इसको अच्छे से प्रेस करके आप लोगों ने ऐसे इसको ऊपर फिटिंग कर लेना है। और इसके जो पेज हैं वो भी आप लोगों ने लगा लेना। तो यहाँ से नीचे से बैलो की फिटिंग हो चुकी है। अब ऊपर से थर्मोस्टेट की फिटिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका जो मेन वायर है उसका थिम्बल उतर चुका है, ये मेरे हाथ में है। वायर उतारते हुए थिम्बल निकल चुका है, तो अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके साथ एक कनेक्शन कर सकते हैं वो। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूँ, ये कौन कौन सी वायरें हैं। ये ब्लैक जो वायर है, ये नीचे से जो मेन आई हुई है, ये वो वाली वायर है। और ये जो नीली वायर आप लोग देख पा रहे हैं, ये बल्ब की मेन है। ठीक है, यहाँ से बल्ब को एक साइड से करंट मिलेगा। और ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाली वायर, तो ये वापसी की वायर है। और ये जो आप वायर देख पा रहे हैं, ये अर्थ के वायर है। जी तो दोस्तों, अभी हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ से ये बता दूं कि ये कौन कौन सी वायरें होती हैं। मैंने इस पर डिटेल से वैसे वीडियो बनाई हुई है। इससे पिछले वाली वीडियो मैंने इस पर भी बनाई थी कि कौन कौन सी वायरें किस किस जगह पे लगेंगी। यहाँ पे 3, 4 और 6 नंबर लिखे होते हैं। 6 नंबर वापसी है, 4 नंबर आप लोगों के मेन है, और हीटर के जो वायर है वो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हीटर तो है नहीं, इसलिए हीटर के वायर कहीं पे भी नहीं लगेगी। तो ज़ाहिर सी बात है, हीटर की वायर होगी तो लगेगी। तो यहाँ पे इसकी जो वापसी के वाली वायर है वो आप लोगों ने यहाँ पे 6 पे लगानी है।
तो यहाँ पे 6 पे इसके ऊपर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6 पे लगा दी वापसी वाली वायर। और ये जो आपके सामने है, ये 2 वायरें थी जो मैंने आपको, एक बल्ब की बताई थी और एक मेन बताई थी, ठीक है। ये दोनों वायरें जो वो यहाँ पे लगेंगी 4 नंबर पे। यहाँ पे 4 नंबर पे जो दोनों वायर लगेंगी, तो इसलिए मैं एक ही पॉइंट पे लगेंगी, तो यहाँ पे मैं इसको ज्वाइंट भी कर दूंगा, तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे इसको मैं ज्वाइंट कर देता हूँ आपस में। अभी मैंने यहाँ से इसके आपके सामने वायर से अच्छे से अटैच कर दिया ये, ठीक है। ये मेन वायर है, बल्ब के साथ जब करंट जाएगा तो जब आप लोग डोर खोला करेंगे तो करंट इसको डायरेक्ट मिल जाया करेगा, कंप्रेसर चाहे ऑन हो या ना हो, बल्ब आप लोगों का चलता रहेगा। यहाँ से कनेक्शन करने का ये मकसद है। तो यहाँ पे आप लोग इसको 4 नंबर के ऊपर कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये दोनों पॉइंट एक ही ये चीज़ है। इस पर मैंने डिटेल से जो वीडियो बनाई है, आप लोगों ने वो भी वीडियो लाजमी देखनी, ताकि आपको थर्मोस्टेट की जो कनेक्शन है वो अच्छे से समझा पाएँ कि थर्मोस्टेट के जो पिन होती हैं और कौन कौन सा क्या क्या काम करते हैं और कहाँ कहाँ पे क्यों लगाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 नंबर पे लगा दिया है मेन को और 7 बल्ब की वायर को, और 6 नंबर पे लगा दिया मैंने वापसी वाली वायर को, ताकि ये करंट की जो वापसी है वो वापस कंप्रेसर की तरफ जब करंट जाता है तो यहाँ ऑन ऑफ यहाँ से होता है। तो इसलिए आप लोगों ने मतलब जब भी ये थर्मोस्टेट ऑफ हुआ करेगा, इसको ट्रिप करवाया करेगा, तो जो 4 नंबर की मेन का करंट है यहाँ पे 6 नंबर पे जा रहा होता है, उसको कट आउट कर दिया करेगा, तो नीचे कंप्रेसर की तरफ करंट नहीं जाया करेगा, तो फिर आप लोगों का कंप्रेसर ऑफ हो जाया करेगा। अभी 3 नंबर की बात आप लोगों को बताई है कि 3 नंबर पे जो पॉइंट है वो इसके हीटर की वायरें नहीं है, तो इसलिए हीटर की वायर होगी तो लगेगी, तो इसलिए वो लगेंगी नहीं। तो यहाँ पे ये एक जो वायर आएगी ये अर्थ की है, ये आप लोग यहाँ पे अर्थ पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। छोटा बड़ा उन्होंने दोनों थिम्बल दिए हैं, तो यहाँ पे ये बड़े वाले थिम्बल ही है, तो यहाँ पे मैं इसको अटैच कर देता हूँ। तो ये थिम्बल वाला मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो अभी आप लोगों के सामने ही है, ये सभी जितनी भी वायरें हैं ये सबका सब कनेक्शन हो चुके हैं। यहाँ पे मैं इसको टेप कर देता हूँ ताकि कहीं पे भी अर्थ ना लगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि ऐसे ही आप लोगों ने फिटिंग की तरफ देखना है, वहीं पे आप लोगों ने ऐसे इसको फिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको फिट कर देता हूँ ऊपर, और इसका पेच भी लगा देता हूँ इस साइड पे। आपको यहाँ ये बता दूँ कि कोई भी वायर यहाँ पे बैलों के साथ नहीं लगनी चाहिए। अगर बैलों के साथ कोई चीज़ लगेगी, अर्थ लगेगा, तो पूरी फ्रिज में करंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये फुल एहतियात करना है कि कोई भी वायर इसके साथ नहीं लगे, बैलों के साथ। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे इसकी फिटिंग अच्छे से बना लेनी है। तो यहाँ से मैंने अब अच्छे से बैलों की फिटिंग बना ली है। अब मैं इसको फिटिंग कर लेता हूँ ऊपर। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑफ है, ठीक है, और यहाँ पे 1 से स्टार्ट है। तो अभी कनेक्शन हो चुके हैं। अभी चला के देख लेते हैं इसको, ये चल रहा है कि नहीं, और आपको बताता हूँ इसके लास्ट पे मुकम्मल कूलिंग हो भी चुकी है कि नहीं, उसके बाद मैं क्लोजिंग करूँगा। तो आप लोगों के सामने थर्मोस्टेट ऑन है, तो फिटिंग भी हो चुकी है बहुत अच्छे से। अभी कंप्रेसर को चला के भी देख लेते हैं कोई कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो रेफ्रिजरेटर अच्छे से चल रहा है कि नहीं। तो अभी इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये आप लोगों के सामने बल्ब भी चल चुका है हमारा, और रेफ्रिजरेटर भी चल चुका है, कंप्रेसर की आवाज़ भी आ गई है, कंप्रेसर भी चल रहा है, बहुत अच्छे से कूलिंग हो रही है। और जब ये कूलिंग कंप्लीट होगी तो वो भी आपको दिखाता हूँ, और इसका ट्रिप सिस्टम भी दिखाता हूँ, ये ट्रिप भी हो रहा है कि नहीं। तो अभी इसको 2-3 घंटे चलने देते हैं, उसके बाद पता चलेगा क्या पोजीशन है इसकी। जी तो दोस्तों तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, और अच्छे से मैंने चेकिंग कर भी ली है। अभी आप लोगों के सामने है, अम्पेयर मीटर मैंने ऑन किया हुआ, पर फिर भी यहाँ पे कोई अम्पेयर नहीं है, मतलब कि रेफ्रिजरेटर हमारा बंद है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर हमारा ऑन है यहाँ से स्विच से, पर फिर भी रेफ्रिजरेटर जो है वो ऑन नहीं है। इसके अम्पेयर वगैरह कोई भी नहीं आ रहे, आप लोगों को मैंने मीटर पे दिखा भी दिए हैं। और यहाँ से मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि बल्ब जो है वो चल रहा है, और बर्फ़ भी यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ के आपको दिखा दूँ, ठीक है, ये नमी आ चुकी है। अब ये दोबारा ऑन होगा, उसके बाद जब ये बल्ब मेल्ट हो जाएगी दोबारा, और तब ये कंप्रेसर दोबारा चल जाएगा। तो अभी देखते हैं मीटर के ऊपर आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे कोई भी अम्पेयर नहीं है, यानी कि रेफ्रिजरेटर अभी ऑन नहीं हुआ। जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ पे अम्पेयर शो हो जाएंगे। तो अभी चलेगा तो आपको दिखा भी देता हूँ दोबारा। अभी स्टॉप करता हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं कि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा जो है वो खोल देते हैं, ताकि जब करंट पासिंग हो, थर्मोस्टेट करंट को पासिंग करेगा,
तो ये हमारे एम्पेयर यहाँ पे शो हो जाए, क्योंकि मेल्ट तो हो चुकी है बर्फ़। जैसे ही वहाँ पे हीट महसूस होगी तो थर्मोस्टेट उसको क्रॉसिंग दे देगा, तो रेफ्रिजरेटर ऑन हो जाएगा। अभी वेट करता हूँ कितनी देर में होता है। तो आप लोगों के सामने है दोस्तों, अभी रेफ्रिजरेटर ऑन हो चुका है। तो अभी फुल एम्पेयर भी आ गए हैं आपके सामने, 8.9 ले रहा है। तो अभी आपको रेफ्रिजरेटर भी दिखा देता हूँ। तो ये रेफ्रिजरेटर अब चलना स्टार्ट हो चुका है। पहले सिर्फ बल्ब चल रहा था, अब कंप्रेसर भी इसका ऑन हो चुका है। तो उसकी वजह से ये एम्पेयर इसके शो हो गए हैं ऊपर वहाँ पे। ठीक है, तो बस ऐसे ही है दोस्तों, आप इसकी कंप्लीट ऐसी फिटिंग कर सकते हैं थर्मोस्टेट की, और ऐसे इसको काम में ले सकते हैं। जब आप लोगों का थर्मोस्टेट ख़राब हो जाए तो कैसे चेंज करना है वही आपको आज बता दिया वीडियो में। अगर कोई सवाल रह गया होगा तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो। बाकी उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।